हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आज के दिन में यहाँ पर LTC का हाविंग होने वाला है, तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में, जो कि अभी इस टाइम पे इंडियन G20 से हमें देखने को मिल, बहुत पहले से क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर बहुत सारे बातें चल रही थी। तो अभी इस टाइम पे इस वीडियो के अंदर भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली G20 अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर भी बात की गई है। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, तो बाकी मैं आप सबसे यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करूंगा ना कि एक्जैक्टली अगर आप अभी तक हमने ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है आपने, तो जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने स्मॉल क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म पे ही अपना जो भी यहाँ पर थ्रेड है उस थ्रेड को बना के रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को ज्यादा यहाँ पर ना पढ़ना पड़े। ठीक है, और यहाँ पर लॉन्ग जो भी पैराग्राफ्स होते हैं उन पैराग्राफ से बचो, एंड जो भी शॉर्ट एंड यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो बाकी अगर आप रीड आउट करना चाहते हो तो उसमें आपका लेस देन 5 मिनट्स के अंदर आप जो है यहाँ पर पूरा थ्रेड को भी पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको पढ़ना है तो फिर जरूर से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप थ्रेड को भी जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मेरा पर्सनल थॉट्स, ओपिनियन एंड रिसर्च होगा, तो इसको आप यहाँ पर एज ए फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो उसके अंदर अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे BTC अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट हो रहा है समवेयर अराउंड 29,400 के आसपास। एंड BTC के लिए इंपॉर्टेंट ये जोन था जिसके ऊपर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि BTC के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि 29,400 ये जो जोन है, इसी जोन को BTC सस्टेन करे। इफ BTC वाजंट एबल टू सस्टेन ओवर दैट जोन, देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे देखोगे तो BTC के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो क्या नेक्स्ट हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा या नहीं? तो यस, प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है अगर BTC इसी जोन का ब्रेक डाउन कर देता है। दैट मींस कि हम यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएंगे जो कि है 29,259। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि एक्जैक्टली अगर इसका ब्रेकडाउन होगा दैट मींस कि हम इसी जोन के आसपास आएंगे। ठीक है, तो बट यहाँ पर कितने परसेंट चांसेस है कि प्राइस यहाँ से इसी जोन से ब्रेक डाउन करे एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हो जाए? ठीक है, तो ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन तब होगा अगर BTC इसी जोन से फिर से रिजेक्शन लेता है तो। ठीक है, जो कि है 29,642। अगर प्राइस यहाँ से अब इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है यहाँ से प्राइस फिर से अगर ऊपर जाता है और इसी जोन से प्राइस अगर फिर से रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स कि जब अगेन प्राइस इसी जोन पे आएगा तो प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करेगा। आफ्टर ब्रेकिंग दिस जोन यहाँ से रिटेस्ट होगा एंड आफ्टर दैट रिटेस्ट हमें यहाँ से BTC के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 29,103 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली BTC में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर BTC में या फिर किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो जोन है इस जोन का अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाए, यानी कि अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से अपना शॉर्ट पोजीशन लेके एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर इसी जोन पर सपोर्ट सस्टेन होती है तो उसमें यहाँ पर हमें कंफर्मेशन यहाँ पर ही मिलेगा। अगर 29,657 के अबव अगर BTC अपना क्लोजिंग देता है और इसी जोन के अबव अपना ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे, जो कि हमें 30,051 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 30,200 के आसपास देखने को मिल सकता है। आई होप कि BTC के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बाकी चलिए अब हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे इंडिया में, अभी इस टाइम पे G20 में क्रिप्टो के ऊपर क्या बातें हुई है। ठीक है, तो इंडिया टेक्स चार्ज G20 प्रेसिडेंट ड्रॉप्स बॉम्बशेल क्रिप्टो रूल्स। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर कुछ बातें हुई है G20 के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आती है, इज इंडिया मेकिंग वेव्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो? इंडिया as the current president of G20 has released a significant presidential note on crypto। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर जो है ऑलरेडी बताया गया है कि इंडिया अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर G20 के लिए अपना यहाँ पर जो भी क्रिप्टो के रेगुलेशन है उस रेगुलेशन के ऊपर बात कर रही है। तो बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाई इज इंडिया प्रेसिडेंशियल नोट ऑन क्रिप्टो इंपॉर्टेंट? तो यहाँ पर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एम्स टू इंक्लूड इंडियाज सजेशन इन शेपिंग ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स। तो अभी इस टाइम पे जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहाँ पर यही एम किया जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया जो भी यहाँ पर शेप करती है ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स के लिए, उसके अंदर ही यहाँ पर बाकी कंट्रीज भी उस चीज को फॉलो कर सकती है। इंडिया वांट्स इट्स वॉइस हर्ड इन द अपकमिंग सिंथेटिक पेपर बाय IMF एंड FSB। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसके अंदर जो भी यहाँ पर इंडिया इस टाइम पे अपना रूल बनाएगा, एक क्लियर रूल जो होगा उस रूल को यहाँ पर ये जो भी सबमिट किया जाएगा। व्हाट इज द डील विद द सिंथेटिक पेपर बाय IMF? तो यहाँ पर ये जो सिंथेटिक पेपर बाय IMF ये क्या है? द सिंथेटिक पेपर विल आउटलाइन
रिकमेंडेशन फॉर क्रिप्टो रेगुलेशंस इट्स एक्सपेक्टेड इन लेट अगस्त राइट बिफोर द G20 लीडर्स समिट। तो यहाँ पर जो है लेट अगस्त में हमें यहाँ पर पूरा डिटेल्स में एक रेगुलेशन देखने को मिल जाएगा। और ये जो सिंथेटिक पेपर है ना, तो सिंथेटिक पेपर नथिंग बट ए आउटलाइन रिकमेंडेशन फॉर क्रिप्टो रेगुलेशंस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो और भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। व्हाट एक्शन पॉइंट डज इंडिया नॉट प्रपोज। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इंडिया वांट्स टू प्रमोट इफेक्टिव implementation of SFSB's recommendation, consider risk in emerging markets and raise awareness about crypto risks। तो अब इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे जगह आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे भी अगर आप देख लो कुछ चैनल से जहाँ पर प्रोवोकेटिव आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि एग्जैक्टली इतने प्रॉफिट आप यहाँ से ले सकते हो, इतने प्रॉफिट आपका होगा, बट इन रियलिटी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो लोगों को ये नहीं पता लगता है कि एग्जैक्टली क्या पॉसिबल रिस्क है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। लोग हमेशा यहाँ पर अपने प्रॉफिट को ही देखते, तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाएगा, तो विच इज़ रियली वेरी गुड। अगर आप एज ए इन्वेस्टर देखोगे तो विदाउट गैम्बलिंग, अगर दूसरों के बातों में आके अगर आप अपना ज़्यादा लिवरेज के साथ या फिर ज़्यादा विदाउट मैनेजिंग योर रिस्क अगर अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो और आपको ये 100% विनिंग अगर आपको कोई भी रेशियो दिखा रहा है ना किसी भी ट्रेड के अंदर, दैट मीन्स कि वो आपको यहाँ पर जो है झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आने वाले टाइम में हमें और भी रेगुलेशंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आपको पूरा थ्रेड को पढ़ना है तो फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको पूरा रीड आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बीटीसी अब इस टाइम पे बीटीसी के ऊपर हमने बात कर ली है कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले लाइट कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली लाइट कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे देखो तो लाइट कॉइन का जो हबिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। 2 आवर्स अब इस टाइम पे लेफ्ट है, 2 आवर्स 18 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो अब इस टाइम पे ये जो हबिंग है, इस हबिंग के दौरान टेक्निकली क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इवेंट का जो ब्लॉक हाइट होगा वो होगा 2520,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करंट ब्लॉक हाइट अब इस टाइम पे देखोगे तो 25,19,941 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड ब्लॉक का जो टाइम है 141.0 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्सचेंज रेट अब इस टाइम पे एलटीसी का हमें देखने को मिल रहा है 0.003083, यानी कि बीटीसी में अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पर इतने में एलटीसी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप अब इस टाइम पे हो रहा है 6.68 मिलियन के आसपास। एंड डिफिकल्टी अभी इस टाइम पे हमें 25.637 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही है लाइट कॉइन। और अब इस टाइम पे अगर आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली हबिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज लाइट कॉइन ब्लॉक हबिंग इवेंट। तो ब्लॉक हबिंग इवेंट हैपेंस एवरी 4 ईयर्स, यानी कि जो भी हबिंग का जो चीज है ना वो एवरी 4 ईयर में होती है, जैसे कि बीटीसी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑन लाइट कॉइन ब्लॉकचेन लाइट कॉइन्स इनिशियल ब्लॉक रिवार्ड वाज 50 एलटीसी, ठीक है। कि जब पहले बार यहाँ पर जो है लाइट कॉइन का हबिंग हुआ था तो हबिंग के अंदर जो इनिशियल ब्लॉक रिवार्ड था, जो भी आप यहाँ पर ब्लॉक माइन करोगे तो उस माइन के अंदर आपको 50 एलटीसी मिलते थे। तो अब इस टाइम पे द ब्लॉक रिवार्ड स्प्लिट्स एवरी 4 ईयर्स, यानी कि हर 4 साल में ब्लॉक रिवार्ड को कम किया जाता है। दिस लॉर्स द रेट एट व्हिच लाइट कॉइन्स आर जनरेटेड। द हबिंग इज पीरियडिकली एंड इज प्रोग्राम्ड इनटू लाइट कॉइन्स कोड, जो कि है अब इस टाइम पे ये जो हबिंग हो रहा है तो इस हबिंग के पहले करंट लाइट कॉइन ब्लॉक रिवार्ड इज 12.5 एलटीसी, ठीक है। तो ब्लॉक रिवार्ड क्या है, अगर आपको ये चीज नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बीटीसी के अंदर माइनिंग होती है एंड बाकी बहुत सारे क्रिप्टोस के अंदर आप माइन कर सकते हो। तो माइन करने पर अगर आप यहाँ पर जो है नोट्स को अगर आप यहाँ पर करेक्ट कर लेते हो ना तो इन दैट केस आपको कुछ रिवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये जो रिवार्ड है ना ये रिवार्ड ग्रेजुअली कम होते जाते हैं जितना ज्यादा यहाँ पर जो हबिंग इवेंट्स होते हैं। तो उन हबिंग इवेंट्स के दौरान यहाँ पर ब्लॉक रिवार्ड्स कम होते हैं। अगर ब्लॉक रिवार्ड्स कम होगा, लेट सपोज कि अगर आप माइन कर रहे हो किसी भी चीज को और माइन करते करते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर एट द पासिंग टाइम अगर आपका जो भी यहाँ पर रिवार्ड है वो कम होता जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा कि उस पर्टिकुलर चीज का डिमांड इंक्रीज होता जाएगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें अब इस टाइम पे लाइट कॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो करंटली अगर आप यहाँ पर कोई भी ब्लॉक रिवार्ड यानी कि आप यहाँ पर जो है लाइट का अब इस टाइम पे जो है आप माइनिंग करोगे तो इसमें अब इस टाइम पे राइट नाउ आपको 12.5 एलटीसी देखने को मिलेगा। बट आफ्टर द हबिंग द ब्लॉक रिवार्ड विल बी 6.25 एलटीसी, यानी कि पूरा 50% जो है यहाँ पर आपको कम होता हुआ दिख जाएगा। हबिंग विल एंड अप्रोक्सीमेटली बाय द ईयर 2142, यानी कि 2142 में हमें हबिंग पूरा कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हबिंग चीज होता क्या है। आपने बहुत सारा सुना होगा कि एग्जैक्टली हबिंग क्या है, हबिंग कैसे
से होता है, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली हाविंग क्या होती है। हाविंग इज नथिंग बट कि एवरी 4 ईयर में हाविंग होती है, और एवरी 4 ईयर में जो ब्लॉक रिवार्ड है, ब्लॉक रिवार्ड कम होता जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है, अगर इस साल में अब इस टाइम पे 12.5 एलटीसी मिल रहा है, तो यहाँ पर आफ्टर हाविंग आपको 6.25 एलटीसी मिलेगा, अगर आप यहाँ पर एज ए ब्लॉक रिवार्ड। ठीक है, तो बाकी चलिए हम बात करते हैं कि एलटीसी का जो टेक्निकली हमें क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है और प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस चल रहा है 90.96 के आसपास, एंड अब इस टाइम पे एलटीसी के लिए हमें यहाँ पर एक जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि समवेयर अराउंड इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें एक वीक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर एलटीसी अपना सपोर्ट मल्टीपल टाइम से ले रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो एलटीसी ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया, टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट व्हेन अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ओवर दैट जोन, जो कि है समवेयर अराउंड 90.06 के आसपास, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस थ्रो पर गया, एंड अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पर एलटीसी के प्राइस 90.56 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 93.91 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं लाइटकॉइन के ऊपर किसी को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि एग्जैक्टली हाविंग है तो इसके कारण आप जाके अपना एंट्री बना लो, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रेफर एनीवन टू बाय एलटीसी। ठीक है, तो यहाँ पर हाविंग हो रहा है, तो यस ये एक इवेंट है, बट यहाँ पर इट डजंट मीन कि इस इवेंट के कारण आपको बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि लाइटकॉइन के ऊपर बताओ, लाइटकॉइन के ऊपर बताओ, तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ प्राइस यहाँ पर एक साइडवाइज में है, एंड प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि प्राइस 90.59 को होल्ड करे। इफ प्राइस वाजंट एबल टू होल्ड दिस जोन, देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 89.27 एंड लेटर अगर यहाँ से भी ब्रेक डाउन होती है तो हमें प्राइस समवेयर अराउंड 87.44 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।